बिहार समेत पूरे देश में इन दिनों साइबर अपराधी काफी एक्टिव हो गए हैं। नए तरीकों को इजाद कर लोगों को धमकाने के साथ उनसे पैसों की भी मांग कर रहे हैं। इन दिनों साइबर अपराधी वर्चुअल नंबर का उपयोग कर लोगों को परेशान कर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। वर्चुअल नंबर बनाने के पीछे ये रीजन था कि आप वैसी सर्विस का इस्तेमाल कर सको। जैसे मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो या फॉरेन कंट्री से आप हिंदुस्तान में आ रहे हो, यहाँ आपके पास अगर कोई नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे पेमेंट करके आप वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने फ्रेंड फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट साइबर फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, आज वो इसी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल नंबर की जो साइट्स हैं वो कहीं और किसी और कंट्री में है, प्लस उन नंबर्स की ट्रैकिंग कर पाना मुश्किल हो रही है। लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं इन्हीं वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल करके। तो वो साइबर क्रिमिनल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा चालाक है कि वो ऐसी सर्विसों का कैसे दुरुपयोग करना ये उनको पता है। पिछले दिनों बिहार आर्थिक अपराध इकाई में वर्चुअल नंबर से साइबर फ्रॉड के कई केस दर्ज किए गए, जिनमें से 2 मामले जमुई और सीतामढ़ी से सामने आए हैं। वर्चुअल नंबर से साइबर फ्रॉड। जमुई के गौरी शंकर पाठक से जालसाजी, परिवार के सदस्य का भेजा अश्लील फोटो, व्हाट्सएप नंबर पर फोटो भेजकर गाली गलौज की। वहीं सीतामढ़ी की सपना कुमारी से साइबर फ्रॉड किया गया। वर्चुअल नंबर से बच्चों को किडनैप करने की धमकी दी। साइबर फ्रॉड पैसों की मांग कर रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट अभिनव सौरभ का कहना है कि साइबर क्रिमिनल नए तरीकों को इजाद कर लोगों को ठग रहे हैं। इन अपराधियों का ठगी का नया तरीका वर्चुअल नंबर है। नॉर्मल नंबर की तरह होता है वर्चुअल नंबर। विदेश जाने या आने के दौरान वर्चुअल नंबर का उपयोग होता है। इंटरनेट के माध्यम से लिया जाता है वर्चुअल नंबर। किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बट क्या है कि इस तरह की सर्विसेज का जो उपयोग हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में है। उस कंट्री के क्या नियम है, क्या कानून है और किस नियम कानून के तहत वो कितना इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है। अगर उनके माध्यम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, ये किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो फिर उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हमें समय पे सारी जानकारियां उपलब्ध करा दे तो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल काम नहीं है पुलिस के लिए। साइबर एक्सपर्ट अभिनव सौरभ ने बताया कि वर्चुअल नंबर का पता लगाना बेहद आसान है। जब भी किसी व्यक्ति के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उस नंबर पर कॉल करें। अगर उस नंबर पर नॉर्मल कॉलिंग नहीं होती है तो वो वर्चुअल नंबर है। अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज ही कर रहे हैं, नॉर्मल नंबर पे अगर रिंग नहीं जा रहा उस पर या बात नहीं हो पा रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए इस तरह के नंबर कहीं भी फ्रॉडस्टर के हो सकते हैं या उन व्यक्तियों का हो सकता है जो आपसे किसी तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं या आपके साथ किसी तरह का क्राइम करना चाह रहे हैं। और जो भी नंबर +1 +2 +92 इस तरह से शुरू हो रहे हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है आपको या किसी एप्लीकेशन के थ्रू कॉल आ रहा है, तो आपको ऐसे नंबर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड होते जा रहा है, डिजिटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन, मतलब मान के चलिए कोई भी क्राइम में मोबाइल फ़ोन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी गई है। मतलब हर में किसी ना किसी मोबाइल फ़ोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये हमें जितने भी मोबाइल फ़ोन है उससे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा निकालते हैं, उस डेटा से एनालाइज करते हैं। तो कोई भी क्रिमिनल है वो कहीं ना कहीं अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। अगर आप कहीं पे जाके कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो में अपनी फुटप्रिंट होती है। आप किसी को मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो ये सारे जो डिजिटल एविडेंसेस है इसको इस्तेमाल करके कोई भी केस को एनालाइज करने में, एनालाइज करके उसको विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाने के लिए ये सारे एविडेंस बहुत मतलब कारगर साबित हो रहे हैं। कहा जाता है कि सुरक्षा का मूल मंत्र सावधानी है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो साइबर ठगी से बचा जा सकता है। भूलकर भी बाहर के वाईफाई का प्रयोग नहीं करें। अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या अकाउंट के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान वेबसाइट की जांच पड़ताल कर लें। पिन संबंधित जानकारी मांगे जाने पर उन्हें कभी भी साझा न करें। ईमेल अकाउंट को काम के तुरंत बाद लॉग आउट कर दें। मेल पर दिए गए किसी भी लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कई अभियान चलाकर आम लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इसके बावजूद साइबर फ्रॉड
बिहार सहित पूरे देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें तो साइबर ठगों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से राहुल सिंह की रिपोर्ट।